अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 12 है और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो कमल के फूलों पर केवल विष्णु नाम लिखा। दोष तुम्हारा नहीं सती, दोष मेरा है। मैंने जो तुम्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, उसी का ये परिणाम है। शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं प्राय ऐसा होता है, परंतु दुख मुझे किसी और बात का हो रहा है। अकेले इतनी यातना सहती रही, एक बार भी मुझसे नहीं कहा। क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं है मुझ पर? माना मैं क्रोधित था, पर सती ने जो किया है उस पर अपनी सती पर कदापि नहीं। आपको लज्जित करने की मेरी मंशा कभी भी नहीं थी पिताजी। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। मुझे अपने से अधिक तुम पर भरोसा है सती। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है। भूल जाओ सती, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पिताजी? मैंने पुनः आपके सम्मान और आपके विश्वास को ठेस पहुंचाया है। कैसे भूल जाऊं? नहीं सती, तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया ना। जो कुछ भी हुआ
अनजाने में हुआ, हम जानते हैं। पिताजी, मुझे पुनः प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं इससे भी कठोर प्रायश्चित करूंगी। मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि मैं आपकी आज्ञाकारी हूं। अब तुम्हें किसी भी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुम्हारा समर्पण, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के सामने प्रजापति को एक पिता के सामने पराजित होना पड़ा। अपने पिता को क्षमा करो और उनके हाथों से विष्णु भोग का सेवन करो। पुत्री, दासियों से कहो कि सती के कक्ष से सभी कमल के फूल हटा लें। अवश्य पिताजी। पुत्री, इस बात की चर्चा अब तुम किसी से नहीं करोगी। मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूं, खिलती हुई, खिलखिलाती हुई। पुत्री, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मत सोचो उसके बारे में। पिताजी के सामने आते सती का व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। मेरे लिए तो मेरी पुत्री बच्ची ही रहेगी। अरे सती, वसंत ऋतु आने को है। तुम अपनी बहनों के साथ भव्य वसंत उत्सव का आयोजन नहीं करोगी? अवश्य करूंगी पिताजी, अवश्य करूंगी। मेरी इच्छा है कि इस वर्ष वसंतोत्सव ऐसा मनाएं जिसे लोग भूल ना पाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पिताजी, आप चिंतित ना हो। सती, चलो बाहर चलो, उद्यान में। तुम्हारे बिना तुम्हारे पेड़ पौधे बिल्कुल उदास मुरझाए से लगते हैं। मैं जाऊं पिताजी? बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, पौधों को जल भी नहीं दिया। अवश्य पुत्री, अवश्य। ख्याति दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। पिताजी, मैं जाऊं? अवश्य पुत्री। ये जो मुझे बिहेवियर बीच में नजर आ रहा है ना, वो जगह जगह वो चीज जो है तंग, तो वो जैसे कहते हैं ना कि देख के आपको लगता है कि अगला बंदा डबल माइंडेड है और उसके जहन में कुछ और चल रहा है और वो चेहरे पे कुछ और ला रहा है। लेकिन सती जी को अपने पिता जो है वो और तरह से, एक बेटी होने के नाते, वो खुद बाप होने के नाते वो एक रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, वहां पे पोलाइट वे में नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे वो वहां पे जिक्र आया, मुझे वहां पे शक पड़ा कि जब उन्होंने कहा कि दासियों से बोलो ये फूल हटा दें और कमरा साफ कर दें, वो जो जगह थी वो साफ करनी थी। और उन्होंने उसके बाद एक्सप्रेशन भी चेंज थोड़े बहुत हुए, म्यूजिक भी बैकग्राउंड पे चेंज हो रहा था, वो इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा था। दूसरी चीज उन्होंने बीच में जो पॉइंट मेंशन किया, उन्होंने कहा किसी को पता ना चले। मतलब जो प्रजापति दक्ष हैं उनको ये चीज स्थापित हो चुकी है कि यार ये विष्णु लिखा गया और बाद में शिव हो गया नाम, तो ये एक किस्म का चमत्कार होगा, तो लोगों में पता चलेगा, तो उसकी चर्चा होगी। तो मैं नहीं चाहता ये बात बाहर जाए, तो उन्हें ये भी एक अनुभव हो सकता है उसके थ्रू। सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि वो आ,
बेटी अपनी को उस साइड पे लाना चाह रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि उस ख्याल से निकले शिव जी के, और वो विष्णु जी की तरफ आए और वो चीज़ करे, लेकिन वो उनका ख्याल बार बार उधर जाता है। तो उन्हें पता है कि मैं जोर ज़बरदस्ती करके देख लिया और आखिरी हद तक करके देख ली है। अब इन अ पोलाइट वे उसको बोलूँगा, अपनाऊँगा, और उसको शायद वो चीज़ वो अब चेंज हो जाए। लेकिन एक्सप्रेशन बार-बार चेंज हो रहे हैं, इट्स मीन पीछे कहानी कुछ और है। वो गुस्से, गमो गुस्से, नाराज़गी से ये नहीं करना चाहते। वो ज़ाहिर-सी बात है, मतलब ये उनकी उन्होंने बेटी भी ये है। जज कर लिया इस बात को कि मैं जितना ही इन्हें रोक रहा हूँ उतना ही ये उस तरफ जा रही हैं। तो वही बेहतर ना, ये है कि इस माहौल को रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए, ताकि ये बिल्कुल पहले की कंडीशन में आ जाए। बेटी को और लेकर छोड़ा है हाँ, सिर्फ़, वही ना बाकी वहीं पे कि है। शिव जी जो हैं वो इनके दिमाग में मैं जितना रोकूँगा वो उतना ही ज़्यादा विचार करेंगे। इससे बेहतर यही है कि मैं इनकी सोच को आज़ाद कर दूँ, कि पहले जैसा कर दूँ कि ठीक है जी, जैसे आप पहले रहती थी वैसे रहिए। और गुस्सा भी उनके ऊपर नहीं किया। हमें तो लग रहा था कि अब तो बड़ा माहौल ख़राब होने वाला है। तीनों महारानियाँ जो हैं दोनों बहनें भी सती जी की और माँ भी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेकर कि अब प्रजापति दक्ष जो हैं वो तो बड़ा गुस्सा करेंगे सती जी के ऊपर। लेकिन वो सती जी के सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और सती जी को थोड़ा-सा हौसला मिला। फिर उन्होंने सती जी से कहा कि मैंने जो भी सज़ा आपको दी है, उसका दोष आपका नहीं है, वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से ये सारा माहौल बना है, जिसकी वजह से ये सारी वजूहात हुई हैं। तो आप बेफ़िक्र हो जाइए और मैंने आपको माफ़ किया और मैं इस बात का एहसास रखता हूँ कि मैंने जो सज़ा आपके लिए मुकर्रर की है, वो ठीक नहीं थी और आपको मेरे साथ अपनी बात को शेयर तो करना चाहिए था। आप तन्हा ही इतनी सख्त सज़ा को भोगती रही हैं। तो फिर सती जी जो हैं वो खुश हो गईं कि ठीक है जी, पिताजी गुस्से में नहीं हैं। फिर बहुत दिनों के बाद आज अपने हाथों से खाना भी खिलाया सती जी को। ज़ाहिर है वो पिता हैं और पिता जो है अपनी बेटी के लिए प्यार जो है वो आ गया था उनको और उन्होंने जो है माफ़ भी कर दिया और उनको समझ भी आ गई थी कि मैंने कुछ सख्त जो है वो एक्शन लिया है, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी वो पिता बन के सोच रहे हैं और अपनी बेटी के लिए जो है वो ख़त्म कर दिया कि उन्होंने अपना जो है वो पूरा किया है। लेकिन वो विष्णु जी से शिव जी कैसे हो गया ये अभी उन्होंने प्रजापति बन के जो है वो खोज लगानी है और अभी जो है वो जो एक्सप्रेशन चेंज हुआ है अभी प्रजापति वाले आ गए हैं कैरेक्टर में और लेकिन पहले पिता बन के देख रहे थे और सोच रहे थे और पिता बन के जो है प्यार भी दे रहे थे अपनी बेटियों को और सती जी को खाना भी खिलाया और प्यार से समझा भी रहे थे और लेकिन अभी जो है प्रजापति के रूप में आए हैं। अभी देखते हैं कि अभी आगे क्या करते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं अभी। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।